खुल के बात करें, क्या बात हुई? देखो नुसरत, हमें तो वो पहले दिन से ही नापसंद करती है, मगर आजकल उसका रवैया हारून से भी दुरुस्त नहीं है। बहुत परेशान किया हुआ है उसने मेरे बेटे को, रोज आना, झकझक बक बक। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब से हारून की तरक्की हुई है इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिल रहा। जी, मैं उसे समझाऊंगी, आप परेशान ना हो। हाँ, समझाओ उसे कहो कि अपना रवैया दुरुस्त कर ले, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मेरे बेटे ने उससे शादी हमदर्दी के लिए की थी। ये तो हमारी नेकी है जो हम उसे इज्जत दे रहे हैं, वरना आजकल तो लोग रिश्ता देखते हुए 7 पुश्ते खंगाल डालते हैं। हमने तो ना खानदान देखा, ना हस्ब नस्ब, और जहेज के नाम पे तो एक सुई भी नहीं ली, मगर हमें इस नेकी का कोई सिला नहीं मिला। इस लड़की की झकझक बक बक, रोना धोना हर वक्त रहता है, और इस रोज की झकझक बक बक से तंग आके हारून लाहौर चला गया। अब पता नहीं कब आएगा। आपका गिला बजा है, मैं बात करती हूँ नगीन से, मौका तो दे। देखा तुमने? जी, मैं बात करती हूँ। क्या तुम्हें दिमाग खराब हो गया है? अभी अपना घर खराब करने लगी थी तुम। अगर मैं ना आती तो तुमने तो बता दिया था सब कुछ। बात करो, लेकिन सुल्तान के बारे में कुछ मत बताओ। अब चाहती क्या है? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? हारून मुझे छोड़ देगा ना तो छोड़ दे, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रही कि ये राज अब राज नहीं रहना चाहिए? यही तो चाहता है सुल्तान कि हारून तुमसे बदगुमान होके तुम्हें छोड़ दे। कहीं का नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें। इश्तिहार बदनामी का बना के तुम्हें सड़क पे खड़ा कर देगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। लेकिन कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हारून तुम्हारा वाहिद सहारा है, तुम उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकती। देखो रमशा, एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही समझा सकता हूँ कि पास्ट को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक नए सिरे से करो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक जाती सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। तुम अपनी बीवी से बात करते हुए इतने अपसेट क्यों होते हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मैंने तुम्हें बताया था कि आजकल वैसे ही थोड़ी सी मेंटली अपसेट है, तो बस इसीलिए। वो तुम पे बहुत शक करती है ना? नहीं नहीं, क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी ही बात है, मैंने तुम्हें आज तक इतना परेशान नहीं देखा। कोई बात है जो तुम्हारे आसाब पे बुरी तरह से सवार है। तुम मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाते हो। मुझे हैरत है कि तुम मुझसे ये बात छुपा रहे हो। रमशा, सॉरी, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अपना आज का प्लान कैंसिल कर दें प्लीज? तुम वापस कब जा रहे हो? वो आज रात की फ्लाइट है मेरी। चलो फिर तुमसे कराची में मुलाकात होगी 2 दिन बाद। हाँ श्योर। अस्सलाम वालेकुम बेटा सुल्तान, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, कैसे याद कर लिया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों से तुमने चक्कर ही नहीं लगाया, तो मैंने सोचा तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारी खैरियत पूछ लूँ। जी बस थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा, इसलिए वक्त नहीं मिला मुझे। तबीयत कैसी है आपकी? बस अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक हूँ, लेकिन अपनी बेटी रिदा की शादी की वजह से बहुत परेशान हूँ बेटा। लाहौर में होती अभी तक तो उसकी शादी कर चुकी होती, क्योंकि वहाँ तो जान पहचान है, लोगों से मिलना जुलना है। लेकिन यहाँ तो खैर बेटा, ये बात तुमसे करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता हो तो मेरी बेटी रिदा के लिए बताना। तो जी जी ज़रूर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगर मेरी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता आया रिदा के लिए। वैसे भी रिदा मेरी छोटी बहनों की तरह ही तो है। अच्छा बेटा, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? सुल्तान का ख्याल तो तुम दिल से निकाल दो। क्यों? वो कह रहा था कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता होगा तो बताएगा, और तुम्हें वो अपनी छोटी बहनों की तरह समझता है। क्या? अच्छा, तुम फोन पे सुल्तान साहब के बारे में क्या बात कर रही थी? और आखिर तुम क्यों चाहती हो कि मैं ये नौकरी छोड़ूं? कोई बात हुई है? सुल्तान साहब ने कुछ कहा है तुमसे? नगीन, तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही? हारून, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये जॉब छोड़ दें और हम वापस लाहौर चले जाएं। जॉब छोड़ दूं? क्यों? लेकिन क्या हुआ है? कुछ कहा है उन्होंने? हारून, सुल्तान। अरे आइए ना, अंदर आइए। I'm sorry, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कुछ बात कर लूँ। जी बोलिए, क्या बात है? वो जब सुल्तान आए थे तो मैं यहीं थी। उन्होंने शायद कोई रिदा के रिश्ते के बारे में बात करनी थी। रिदा की शादी? जी, आपकी अम्मी ने कहा था उनको कोई रिश्ता नजर में हो तो मुझे बताइएगा। वैसे कमाल बात, अम्मी ने मुझसे पूछे बगैर इतनी बड़ी बात उनसे कैसे कर दी? अब आप उनसे बात मत कीजिएगा, क्योंकि बिला वजह शर्मिंदा होंगी, और वैसे भी वो नहीं जानती कि सुल्तान यहाँ आए थे। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि उन्होंने ये बात नगीन से क्यों की? वो मुझसे करते, या अगर मैं नहीं था तो अम्मी से बात कर लेते। उन्हें मालूम नहीं था ना कि नगीन घर पे अकेली होगी, आंटी घर पे नहीं होगी, तो शायद 5 मिनट रुके थे बस। अच्छा, तो किस रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे? कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वो कह रहे थे कि 2-4 रिश्ते नजर में हैं। चले। ये क्या किया आपने? ये क्या किया? आप इतने बड़ी झूठ को हम कैसे हैंडल करेंगे? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारा घर बचाने के लिए किया है। सुल्तान का नंबर दो मुझे। हेलो। हेलो, सुल्तान बात कर रहे हैं आप? मैं नगीन की बहन बोल रही हूँ।
जी फरमाइए। हारून को पता चल गया है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर आए थे। नगीन उसको सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन मैंने रोक दिया। शुक्र है मैंने रोक दिया, वरना एक मिनट, आप मुझे धमकी ना दें। हारून जैसा मामूली शख्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके पास जो कुछ भी है ना, वो मेरे ही दिया हुआ है। ऐसे ही फर्ज करें, कल अगर हारून को मेरे माजी के बारे में, नगीन के माजी के बारे में सब पता चल भी जाता है ना, तो भी वो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। हाँ, आपकी बहन का घर खराब हो सकता है, उसकी फिक्र होनी चाहिए आपको। तुम चाहते क्या हो? क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों कर रहे हो इतनी मेहरबानियां तुम हारून और उसके खानदान पे? नगीन की खुशी के लिए। अगर नगीन की खुशी इतनी अजीज है ना, तो चले जाओ इन दोनों की जिंदगी से। नगीन तुम्हारे बगैर बहुत खुश रहेगी। उससे तुम्हारी दौलत और तुम्हारी दी हुई आसाइशों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे नहीं होगी, उसके शौहर को तो है ना। हारून उसे उसी वक्त खुश रख सकता है जब उसके पास वो तमाम आसाइशात हो जो मैंने उसे दी हैं। मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम जो कुछ कर रहे हो नगीन से हमदर्दी और उसकी भलाई के लिए कर रहे हो? सुल्तान दुरानी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसा शख्स किसी के साथ कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। वो कह रहा है ना कि वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है, पशेमान है। वो झूठ बोल रहा है, वो सरासर झूठ। उसने मुझे खुद कहा है कि ये सब कुछ वो मुझे हासिल करने के लिए कर रहा है। एक बार नहीं, कई बार वो मुझे फोन पे धमकियां दे चुका है, ऐसे धमकियां दे चुका है। आप जानती हैं उसने हारून को ये सब कुछ क्यों दिया है? मुझे हासिल करने के लिए। वो चाहता है कि हारून इस दौलत की चक्काचौंध में गुम होकर मुझे भूल जाए। हम दोनों को एक दूसरे से बदगुमान करना चाहता है। आप ही, आपको पता है अब उसने क्या किया? वो एक नया खेल खेल रहा है। उसने मुझे हारून और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें दिखाई थी। तुम अब उसको फोन ना अटेंड करो, कोई जरूरत नहीं है उसकी धमकियों के जवाब देने की। लेकिन फिर भी मुझे हारून को ये सब कुछ बता देना चाहिए। वो मेरा शौहर है, मुझे एतमाद है उस पर। एक शौहर अपनी बीवी के लिए जितना अच्छा हो सकता है, हारून तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। लेकिन अपनी बीवी की पहली मोहब्बत को कबूल करे, इतना बड़ा दिल कोई शौहर नहीं करता। तो क्या चाहती हैं? खामोश तमाशाई बनकर बैठी रहूं? वो इस घर में आने के लिए रिदा को इस्तेमाल कर रहा है और ये मैं नहीं हूं। रिदा तुम्हारी नहीं, हारून की बहन है। उसका अच्छा बुरा सोचना हारून का फर्ज है। तुम फिलहाल अपने और अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचती? मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है हारून? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, वो शो का वन लाइनर आप लेके आएंगे? ठीक है, अभी बॉस आएंगे तो उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा, आप लोग जानते ही होंगे इनका नाम रमशा है। इन्होंने रिसेंटली हमारा न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया। हारून, मैं चाहूँगा ये तुम्हारी सुपरविजन में काम करें। श्योर सर। आई थिंक तुम्हारी मीटिंग तो हो चुकी है इनसे। अब जी सर, हुई भी। नाइस नाइस। तो रमशा, आप अपने शो को लेके एक्साइटेड हो? एक्साइटेड तो हूँ सर, बट थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, बट लेट्स सी। कोई बात नहीं, आपको हेल्प आउट करेंगे। क्या हुआ जी, इनके सेट बन गया है? सर ये डिटेल्स हैं सर। सेट तो हम बहुत ग्रैंड स्केल पे लगा रहे हैं सिंस ये हमारा शो होगा। मशहूर समाजी कारकुन का अपनी अहलिया पर तशद्दुद, उनकी बीवी ने लगाए उन पर इल्जामात। कितनी हकीकत है इस वाक़ये में, जानने के लिए देखिए आज का प्रोग्राम टुनाइट विद रमशा के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी समाजी कारकुन अहमद अशरफ की अहलिया सायरा खान और उनके करीबी दोस्त अहमद सिद्दीकी।
सायरा खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट की, जिस वीडियो में उनके चेहरे पे बहुत सारे नील के निशानात थे। उन्होंने इल्जाम लगाया है भाई, कि उनके शौहर उन पर तशद्दुद करते। ये लड़की तो रमशा नहीं है। बात इस हद तक बढ़ गई कि पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पार्टीज के बयानात रिकॉर्ड कर लिए और अभी ताज़ा खबर ये है कि इसकी FIR भी जारी हो चुकी है। नाज़रीन, हम यहाँ सच या झूठ का फैसला करने नहीं बैठे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारे माशरे में आज तक औरतों पे जुल्म होता चला है। कहते हैं कि जुल्म का साथ देने वाला भी ये साथ रमशा है ना? कहती हैं हमारी औरतें। हाँ हाँ वही है। इतना जुल्म। नाज़रीन, हारून? तशद्दुद अरे ये वही लड़की नहीं है हारून रमशा जिसे आज भी जो 20वीं सदी तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी? परवान चढ़ा। इसकी तो किसी अमीर आदमी से शादी हो गई थी ना, सेटल हो गई थी दुबई। हाँ तो झगड़ कर आ गई होगी अपने अमीर शौहर से, या फिर तलाक ले ली होगी। ऐसी शादियों का तो यही अंजाम होता है भाई। बकवास कर रही हो तुम। भाभी क्यों चली गई? उनको पता है आपके और रमशा के बारे में क्या? तुम्हें क्या जरूरत थी उसके सामने ये बात करने की? अब वो शक करेगी मुझ पर। क्या हो गया भाई? मैं तो सिर्फ टीवी पे देखा तो पूछ लिया आपसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन ये सुल्तान साहब के चैनल तक कैसे पहुंचे? तुमने तो रेफर नहीं किया ऐसे। जी नहीं अम्मी, मैंने रेफर नहीं किया। खाना खाने का दिल नहीं कर रहा। अब ऐसा तो कुछ नहीं पूछा था मैंने। पता नहीं। जानती हूँ कहाँ है इसमें? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ किसी अच्छी सी जगह पर बैठकर दोनों कैंडल लाइट डिनर कर रहे होंगे, लेकिन डिनर के बाद क्या करेंगे? ये हारून और ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ, है? यार तू पागल तो नहीं है? Who gave you the right to take decisions on my behalf? मैं कौन सा उन्हें अभी रिलैक्स, अभी जाके सिर्फ बात करनी है। तुम कल चलो मेरे साथ, चल के लड़की देख लो। देखो मंगनी का ड्रामा हमें इसी हफ्ते करना होगा। शादी के लिए 1 साल बाद का बोल देंगे। जैसे ही नगीन और हारून की अलहदगी होगी, ड्रामा खत्म। भाई मुझे माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे। यार क्या तुझे अंदाजा नहीं है मेरी मॉम और फियांसे का? अगर उन्हें इस बात की जरा सी भी भनक पड़ गई तो मेरी जिंदगी में जो अजाब आएगा ना, वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। तू मेरे लिए ड्रामा नहीं कर सकता। मैं कितना काम आया हूं तेरे हमेशा। यार आस्क अबाउट एनीथिंग फ्रॉम, मगर किसी लड़की के जज्बात से खेलना, उसको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करना, इमोशनली तोड़ देना, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। जिंदगी में पहली बार कोई फेवर मांग रहा हूं, देगा या नहीं? ठीक है यार, मगर तुम अपनी इस जिद की वजह से ना सब कुछ खो दोगे। नगीन इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। तू अपनी चॉइसेस देख यार, तू सब कुछ बर्बाद कर रहा है इस तरीके से। तू मुझे भी खो देगा एक दिन सुल्तान। मेरे लिए वो आखिरी लड़की ही है। देखो जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। ना तो रमशा की मैंने सिफारिश की, ना मेरी वजह से उसे इस कंपनी में शामिल किया गया। जानती हूँ रमशा आपकी वजह से ऑफिस में नहीं आई, लेकिन आपकी वजह से लाया जरूर गया है। ये कैसी बातें करनी शुरू कर दी है तुमने? क्या मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? पता है मुझे अब कभी कभार तुम्हारी समझ में नहीं आती। तुम कैसा सोचना शुरू हो गई हो। कराची जब से आई हो बदल गई हो। तो मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। मैंने आपसे कहा था कि मुझे यहाँ नहीं आना, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया, आपने मुझे फोर्स किया यहाँ आने पर।
मैंने आपसे कहा था ना, मुझे ना कराची पसंद है और ना ही इसके लोग। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कराची पसंद नहीं है। मुझे लगता है कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रही और उसकी वजह से तुम ये सब कुछ कर रही हो। जो मैंने पूछा उसका जवाब ये नहीं है। सच सच बताएं, आप लाहौर रमशा से मिलने गए थे, हाँ या ना? उफ, मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना, इतना अफसोस हो रहा है कि मैं अपनी बीवी का एतमाद नहीं जीत सका और गलती सरासर मेरी है। मुझे अपने पास्ट के बारे में तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। वो लोग अच्छे रहते हैं जो अपनी बातें छुपा कर रहते हैं, शरीफ शुरपा बन के एक्ट कर रहे होते जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं नहीं जानता था कि तुम एक टिपिकल औरत की तरह मुझे मेरे पास के ताने मारोगी। मैं आपको ताने नहीं दे रही, जो सच है सिर्फ वही कह रही हूँ। आप लाहौर रमशा से मिलने गए थे या नहीं? हाँ, मैं लाहौर गया था, लेकिन अपने काम से गया था। वहां रमशा से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई और मुझे तो वहीं जाकर पता चला कि वो हमारे दफ्तर में नौकरी कर रही है। समझ गई, सब समझ गई। ये लो, तुम कर लो रमशा से बात, कर लो बात और उससे पूछ लो कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। मुझे नहीं करनी आपकी रमशा से बात, खुद करिए। पता नहीं क्या मुसीबत है, जिस दिन ज्यादा जल्दी हो या काम ज्यादा हो उसी दिन ये काम वाली जो है ना गायब हो जाती है। फोन करो, पता करो मासी को कहाँ रह गई। क्या हुआ, कोई आ रहा है क्या? हाँ, हारून ने बताया नहीं तुम्हें, रिदा को देखने के लिए कोई आ रहा है। अच्छा, नहीं हारून ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। कौन लोग हैं, कब तक आएंगे? वो है ना सुल्तान दुर्रानी, उनका कोई जानने वाला आ रहा है, शाम 5 बजे तक आएंगे। सुनो, तुम रिदा के साथ मिलके ना जरा किचन के इंतजाम देख लेना है। मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में तुम्हें पहले भी मात हुई थी, और मैं तुम्हें फिर से बता दूं, तुम इस बार भी शिकस्त पाओगे। तुम रमशा को अपने ऑफिस में तो ला सकते हो, लेकिन हारून की जिंदगी में नहीं ला सकते, सुना तुमने? और जहां तक बात है रिदा की, ये बात याद रखना, मैं तुम्हें या तुम्हारे दोस्त को उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ? क्योंकि तुम्हारे जैसा शख्स किसी का भला चाह ही नहीं सकता। देखो, मैं मानता हूँ कि बहुत बुरा आदमी हूँ, तुम्हारे साथ ज्यादती करने की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, लेकिन वो बेचारी तो मासूम है, मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगा भाई? तुम मुझे ये बताओ कि इस शादी के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? मेरा क्या मकसद हो सकता है इस शादी के पीछे, और तुम्हें क्यों एतराज है? मुझे एतराज ये है कि ये रिश्ता तुम करवा रहे हो। देखो, इस शादी के पीछे मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। वो मेरा दोस्त है ना फवाद, वो किसी अच्छी जगह शादी करना चाहता था। तुम्हारी सास मुझसे कई बार कह चुकी थी कि रिदा के लिए रिश्ता कोई मिले तो बताना, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। हारून को भी कोई एतराज नहीं है, तो फिर तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हैव अ गुड डे। आगे रिदा, ये मेरी बेटी है रिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद जो है वो सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है, बल्कि मेरे भाइयों की तरह है। हमारा सारा बचपन साथ गुजरा, स्कूलिंग साथ हुई, फिर हमने साथ लंदन जाके MBA किया। फवाद के मेरी फैमिली के साथ फैमिली टर्म्स भी हैं, मुझसे बिजनेस टर्म्स भी हैं।
इसके वालिद मेरे चाचा के बिजनेस पार्टनर थे। अभी साल पहले ही हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हुआ था। इसकी वालदा की भी रिसेंटली डेथ हुई है, ब्रेन हेमरेज, राइट? ओहो, बहुत अफसोस हुआ बेटा ये सुनकर। अल्लाह ताला इसे सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। तो फवाद, आपके बाकी रिलेटिव्स यहीं होते हैं? फवाद की एक बहन है, वो शादी के बाद कनाडा शिफ्ट हो गई थी। यहाँ आती जाती रहती है, लेकिन आजकल नहीं आई हुई, इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना मेरी जगह वही आती हैं यहाँ पे। तो बस यूँ समझ लो कि इसका फैमिली मेम्बर सिर्फ मैं हूँ। अगर तुम लोगों को मुझ पर एतबार है तो बस फिर बिस्मिल्लाह करते हैं इस रिश्ते के लिए। बेटा, भला तुमसे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है? बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया। अम्मी, आपके होते हुए किसी गैर को फैसला करने की क्या जरूरत है? बेटा, सुल्तान कोई गैर थोड़ी है। जाहिर है इसने अगर कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा हमारी रिदा के लिए। लेकिन अम्मी, फिर भी लड़की के रिश्ते का मामला है, छानबीन तो करनी चाहिए ना। हो गया, तुम्हें क्यों ऐसी बातें कर रही हो सुल्तान? माइंड कर जाएंगे वो, अभी हम बात कर लेंगे इस बारे में। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, फिक्र ना करें। से एक बात है, लड़का मुझे बहुत पसंद आया। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई बहन भाई रिश्तेदार नहीं है जो जायदाद में हिस्सेदार हो। मेरी बच्ची तो वहाँ के लिए राज करेगी। मुझे भी किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार था जहाँ ये सास नंद वाला कोई झंझट ही ना हो। और वैसे भी सुल्तान बहुत अच्छे, हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। भाई तो बहुत खुशकिस्मत है कि उनको सुल्तान जैसे बॉस मिले हैं। अम्मी, क्या आप वाकई इस रिश्ते को कंसिडर कर रही हैं? रिश्ता पक्का ही समझो। अम्मी, लेकिन आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? बेटी का मामला है, एक बार फवाद के खानदान के बारे में कुछ तो जानने की कोशिश करें, कुछ तो पूछें उनसे। भाई छानबीन क्या करनी है? कौन से उसके रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, और हर चीज की गारंटी ली है ना सुल्तान साहब ने। बस बात खत्म। मेरा ख्याल है अब हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह मंगनी की रस्म भी कर देंगे, और शादी में 6 महीने साल तो लग ही जाएगा। वो फवाद जाएगा ना बाहर बिजनेस के सिलसिले में, वापस आएगा तो दोनों की शादी कर देंगे। नगीन, नगीन जल्दी आ जाओ ना यार, देर हो रही है भाई। नगीन, आ भी जाओ, किधर रह गई हो? ये लीजिए। थैंक यू। आज शाम को जल्दी आ जाएंगे ना आप? क्यों, आज शाम को ऐसा क्या है कि जल्दी आ जाओ ना? आपको याद नहीं कि आज क्या है? क्या है आज? आपको वाकई याद नहीं कि आज हमारे... एक मिनट यार, ने कहा ऑफिस से कॉल आ गई है, देर हो गई है। हेलो, जी जी जी, बिल्कुल मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। नहीं नहीं, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आई नो इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सारी रात पॉइंटर्स बनाकर आया हूँ, मेरे टेबल पर पड़े हैं। जी हाँ, देखा है आपने? वो पॉइंटर्स उठाइए और एक मिनट, कोट ला दो मेरा। पॉइंटर्स उठाइए और मेरे टेबल पे से पॉइंटर्स उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाइए। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा करें कि वो पॉइंटर्स सारों को एक्सप्लेन कर दें इससे पहले कि मैं आऊं और सब डम ब्लैंक बैठे हों। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो हारून को याद है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। शायद वो मुझे सरप्राइज देंगे। तुम बिजी हो? हाय,
हाँ यार, आज बहुत काम है, क्या करूं? मैं हेल्प कर दूं? मेरी हेल्प? हाँ, तुम कर सकती हो। प्लीज तुम मुझे एक फेवर दे दो, सुल्तान साहब के जो इंटरव्यू के पॉइंटर्स है ना, वो उनके टेबल तक पहुंचाने। और सुनो, आज का इवेंट जो है वो तुम्हें कंडक्ट करना होगा मेरे बगैर। अब मुझे घर जल्दी जाना, क्यों? क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं तो अब घर के लिए निकल रहा हूँ, तुम इवेंट पे चली जाओगी ना? ओके, सी यू। बाय बाय। आप लोग हर बार एनिवर्सरी का डिनर बाहर ही तो करते हैं, इस बार घर में कोई फंक्शन रख लेते हैं ना। फंक्शन में आएगा कौन? यहाँ हमारा कोई भी जानने वाला नहीं है। मेरी ना यहाँ पे बहुत सारी सहेलियाँ बन गई हैं और अम्मी के भी कुछ लोग जानने वाले हैं। बस 2-4 लोगों को बुलाकर कोई गेट टुगेदर कर लेंगे, लेकिन ना आप भाई को नहीं बताएगा, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। कैसा सरप्राइज? भाभी और भाई की ना वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम दोनों भाई को सरप्राइज देने का सोच रहे हैं। भाभी आपका फोन बज रहा है, जाकर देखेंगे ना, हो भाई फोन कर रहे हो। हाँ, वैसे बन गई तुम भाभी की चमची फिर से? मुझे ना भाई ने बोला है भाभी का ख्याल रखते हो, वरना आजकल तो मेरा भाभी से बात करने का दिल नहीं चाहता। हाँ, तो किसका दिल चाहेगा बात करने का? बात पे काटती है। सही कह रही हैं आप, दौरे पड़ते हैं इन्हें, लेकिन आप परेशानी हो, एक बच्चा होगा ना, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मैंने बड़ी मुश्किलों से भाभी का मूड ठीक किया, अब कोई ऐसी वैसी बात करके आप उनका मूड नहीं खराब कर दीजिएगा प्लीज। सर, ये आपकी कंप्लीट स्पीच की कॉपी है, ये साथ उसके पॉइंटर्स हैं सर। और सर ये सारे गेस्ट लिस्ट है जो कि हमारे हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की। तो ये फाइल की कॉपी मैंने रमशा से शेयर कर ली है, वो आपको इवेंट पर ज्वाइन कर लेगी। क्योंकि तुम कहाँ जा रहे हो? सर मुझे आज घर ज़रा जल्दी जाना था। क्यों, इज एवरीथिंग ऑलराइट? जी सर, सब ठीक है। आज दरअसल आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है सर। यार हारून, देखो मेरा ये इवेंट तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी से कहीं ज्यादा अहम है। सियासत के मैदान में पहली बार कदम रखने जा रहा हूँ। अगर मेरा अपना चैनल ही मुझे कवरेज नहीं देगा तो मैं तो... नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपका चैनल आपको कवरेज क्यों नहीं देगा? और इसकी सारी तैयारी मैंने कर ली है, मुझे अंदाजा है, इसीलिए तो पिछले 1 हफ्ते से मैं लेट तक रुक रहा था सर। तो ठीक है, फिर तुम कल ऑफ कर लेना, लेकिन आज का इवेंट तुम ही कवर करोगे। मिस रमशा तुम्हारे साथ जाएंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अपनी मिसेस से सॉरी कह देना मेरी तरफ से। चलें। चलो। कम से कम आज के दिन तो सुल्तान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने लोग तो होंगे वहाँ, हम लोग सब इवेंट कवर कर लेते। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। असल में सुल्तान साहब का कसूर नहीं है। समझते हैं कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर, इसलिए शायद उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँ। ओह, तुमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कोई पार्टी अरेंज की थी आज? नहीं, मैंने तो कोई अरेंजमेंट नहीं किया। हाँ, मुझे लगता है कि नगीन ने कुछ अरेंजमेंट्स किए होंगे। आज सुबह को उसका मूड बहुत अच्छा था, बार बार मुझसे कह रही थी कि शाम को घर जल्दी आ जाओ। तुमने उसे बताया कि तुम घर जल्दी नहीं आ सकते? नहीं यार, मैंने बताया तो नहीं है, सोचा है बस
एक ही दफ़ा घर जाकर बता दूंगा। अभी देखना थोड़ी देर में उसकी कॉल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। सुना है तुम्हारी बहन की बात पक्की हो गई है? बस पिछले हफ्ते ही तय हुई है। एक हफ्ते बाद उसकी मंगनी कर देंगे और 6 महीने के बाद इंशाल्लाह उसकी शादी। तुम आओगी ना? तुम बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलने का कितना शौक है। और मुझे तुम्हारी वाइफ को भी तो देखना है। मैंने सुना है वो बहुत खूबसूरत है। मैं ज़रा ATM से आ रहा हूँ।